आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। भरत चक्रवर्ती के नाम से भारत जाना जाता है। अच्छी जगह लगा दोगे। रावण कोई पापी नहीं था, महापुरुष है, आने वाले समय में तीर्थंकर बनेंगे। लेकिन एक चोरी की और एक ही चोरी नहीं की। क्या राम को पता नहीं था स्वर्ण की हिरण नहीं होता है? एक हिरण के पीछे वो भाग गए और झूठा नाद बचाया तो लक्ष्मण को सीता ने भेज दिया। ऐसे वाक्य कह दिए कि तुम जाना नहीं चाहते, अपने भाई का हित चाहते हो। आप सोच सकते हो ये वाणी कैसी होती है। हम हंसी मजाक में रोज लोगों को स्कीमें बता रहे हैं, लोगों से हंसी मजाक कर रहे हैं, फालतू बातें कर रहे हैं। ये हमारे वचन वर्गणाओं का दुरुपयोग है। वचन वर्गणाओं किसको मिलती हैं? आपको अक्षरात्मक भाषा मिली है, 2 इंद्री से भाषा तो मिल जाएगी, वचन योग तो मिल जाएगा, लेकिन हमारी और आप जैसी शब्दों को अभिव्यक्त करने की शक्ति नहीं मिलेगी। असंगी तक हो जाओगे तब तक शक्ति नहीं मिलेगी, और संगी भी हो जाओ, शेर आप जैसी पूजा कर सकता है क्या? हिरण आप जैसी पूजा कर सकता है क्या? लेकिन नहीं कर सकता है। एक पंचेंद्री में भी कई व्यक्ति मनुष्य होने के बाद भी बोल नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। आपको शक्ति मिली है, आपने इसका सही उपयोग किया। यदि नहीं किया तो कितना दोष लगेगा, कभी सोच कर देखना। एक सेठ के पास एक चोर आया और कहने लगा, सेठ जी हमें कुछ उधार दे दो पैसे। सेठ जी ने कहा, क्या भरोसा तू आएगा कि नहीं? वो अपनी घड़ी रख के चला गया। सेठ ने उससे 100 रुपये दे दिए। वो 1 महीना की कह के गया था। 1 महीना 1 दिन पहले आया और कहने लगा, सेठ जी मैं ईमानदार आदमी हूँ, आपका 2 रुपये सैकड़े पर ब्याज था, आप 2.5 रुपया ले लो, क्योंकि ये पैसे आपके बड़े अच्छे थे, हमें बहुत काम में आए। अब ऐसे करके आपको पता 2 पैसे कोई ज़्यादा देता हो तो दुकान पे क्या करते हो आप? चाय नाश्ता भी कराते हो, मीठे वचन भी बोलते हो। आपको कोई जिनवाणी 2 फटी मिल जाए तो आपको गुस्सा आ जाता है, देख के दो ना, यही वही जिनवाणी दे रहे फटी फटी। लेकिन कपड़े की दुकान हो और कोई 100 साड़ियाँ भी निकलवा ले तो क्या करो? अंदर भले गुस्सा आता है, लेकिन बाहर से तो हाँ और बताइए, देखिए कितने आइटम दिखा देते उसको,
और नहीं दे लेके जाता तो कहते भाभी जी बताइए आपको क्या चाहिए, अगले हफ्ते आना, आपके लिए तो माल तैयार है। इसी प्रकार से आपको 2 पैसे जहाँ मिलते हैं वहाँ पूरी शक्ति लगा देते हो, और 3 लोग की संपत्ति जहाँ मिलती है वहाँ मुर्दे से चले आते हो। सच बताना, मंदिर में कैसे आते हो? कहीं और अच्छी जगह जाना हो, आज आपको कोई मिनिस्टर से मिलना हो, अभिनेता से मिलना हो, तो कैसी शकल और कैसी अकल होती है, कैसी चाल ढाल होती है कि लगता उड़ रहे हो। और मंदिर में आना हो तो लगते ऐसे जैसे घसीट के लाए जा रहे हो। बोलते भले अच्छे शब्द हो, बोलते तो क्या हो कि धन्यवाद मेरो भयो करन लगो तुमसे, और शकल कैसी होती है, तुमको पूजे से पति है पत्नी पे देव धन्यवाद मेरो भयो करन लगो, मैंने पता भी नहीं चलता है, खुद बोलो और खुदा सुने। शकल ऐसी होती जैसे किसी ने मार पीट के भेज दिया। लेकिन वो चोर भी जहाँ 2 पैसे का फायदा होता बड़े मीठे बोलते हो। सेठ ने कहा कोई बात नहीं, कभी चाहिए तो और ले जाना। बोला चाहिए क्या? अब आपके 100 रुपये से इतना काम हो गया, आज मैं 500 रुपये लेने आया। सेठ ने उसे 500 दे दिए। वो टाइम पर आता और थोड़े पैसे ज़्यादा करके सेठ को दे जाता। एक दिन चांदी के बर्तन लेने आया और कोई चांदी के 5 किलो बर्तन ले गया। 1 महीने के कह के ले गया था। 1 महीने बाद आया और 2-3 चम्मच 1 कटोरी ज़्यादा ले आया। सेठ ने बोला ये ज़्यादा? बोले क्या बताएं, आपके बर्तन ले गया था और बर्तन के बच्चे हो गए थे तो मैं तो बच्चों सहित वापस कर गया। अब सेठ तो खुश हो गया कि वाह बढ़िया, उल्लू फंस गया। एक दिन आया और कहने लगा सेठ जी सोने के बर्तन दे दो, हमारे खास रिश्तेदार आए हैं। और वो तो बर्तन सेठ जी ने दे दिए, लोभ में दे दिए। वो आया ही नहीं, 1 साल तक नहीं आया। सेठ जी ने उसे ढूंढ ढांड के पकड़ के बुलाया। कहने लगा भाई तू आया ही नहीं। तो कहने लगा आपके बर्तन बीमार हो गए थे, उनका इलाज करा रहा था। और बोले वो बर्तन तो मर गए आपके। बोले बर्तन भी मरते हैं क्या कभी? तो बोला क्यों, जब पैदा हुए थे तब नहीं पूछा तुमने कि बर्तन पैदा भी होते हैं क्या? ध्यान रखना, तू चोर है, मैं चोर हूँ तो तू महाचोर है। तू दुनिया का चुराता है। तुझे सबक देने आया हूँ कि ज़्यादा लालच मत किया कर। और मेरा बिगाड़ी क्या लेगा तू? जेल में भेज दे, मैं तो वैसे भी रोटी फ्री की खाऊंगा। आप भी ध्यान रखना, विषय चोर बहु फिरत हैं, 5 इंद्रियों पे संयम रखो तो तुम्हें अंजन जैसा निरंजन बना देगा। आपको यदि कोई आकाशगामी विद्या सिद्ध हो जाए तो क्या करोगे? क्या करोगे? सच बताना। सबसे पहले दुश्मनों के यहाँ जाके गोली चलाओगे। आजकल क्या कर रहे हैं आपको पता है? आप शायद जाप में लगे हो और दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी। इस समय परमाणु बमों की तैयारी चल रही है। तैयारी क्या? पहले युद्ध होते थे, मारने वाले को पता होता था, मरने वाले को पता होता था। फिर युद्ध आमने सामने होने लगे। अब हिंदू के बम से हिंदू मर जाएगा। ऐसे, और कोई भी हो, अपना बंधु भी, अपनी जात का बंधु भी मर जाएगा। क्योंकि अब परमाणु बम चलेंगे तो व्यक्ति पर नहीं चलेंगे, संस्कृति पर चलेंगे। अब जो बम चलेंगे, अब जो आदमियों ने आविष्कार किया, सोचो कितना बड़ा विनाश किया। अब जो मरेंगे तो सिर्फ इंसान नहीं मरेंगे, जानवर, पेड़ पौधे, कुछ नहीं बचेगा। आइंस्टीन से किसी ने पूछा था कि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो कैसा होगा? उसने कहा तीसरे का नहीं बता सकता हूँ, चौथे का बता सकता हूँ। लोगों ने कहा तीसरे का नहीं बता सकता, चौथे का बता सकता है। उसने कहा चौथे का हुआ, एक तो बचेगा नहीं कोई, और बच गया तो पत्थरों से होगा। क्योंकि आदमी की बनाई सब कुछ संस्कृति विनाश पर खड़ी है। सब कुछ विनाश हो जाएगा, अब आदमी नहीं बचेगा। आप सोच सकते हो, इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं है। हम विज्ञान के गुण गा रहे हैं,
कहते हैं जितनी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुज के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं निज में जगा लेता, तो चंद्रलोक की क्या कहता, तो मुक्ति लोक भी पा लेता, तो मुक्ति लोक भी पा लेता। सिर्फ हम अपने जीवन में एक ही करें कि अपनी दिशा जीवन की सही चुने। क्योंकि जब आपको पता है ललितांग नाम का ये राजकुमार एक बार कुसंगति में पड़ गया। कुसंगति में शुरू में आनंद आता है, जितने क्राइम होते हैं वो क्या कहते हैं, हम उसके साथ में गए थे, हमारा दोस्त था इसलिए गए थे। लेकिन जब हंटर पड़ते हैं, चुरा कर लाओगे, खीर पूड़ी लाओगे तो चुराई हुई खीर सब मिलकर खाएंगे, लेकिन चोरी में पकड़े जाओगे तो डंडे खुद को खाना पड़ेंगे। एक जगह आम का वृक्ष था, बढ़िया आम लगे थे। एक व्यक्ति उधर से निकला, आँख ने देखा बहुत अच्छे हैं, मुंह में पानी आया, पैर बढ़े, हाथ ने तोड़ा और मुंह ने चखा, स्वाद जिब्या को आए। लेकिन इतनी देर में माली आया तो डंडा खुद को पड़े और आंसू भी आँख में आए, क्योंकि आँख ने शुरुआत की थी तो पानी भी आँख में ही आया। हमारे जीवन की शुरुआत भी हम अपने विचार को, विवेक को सतपथ की तरफ नहीं ले जा रहे हैं। अरे चोरी से तिजोरियां तो भर लोगे, लेकिन जीवन को नहीं भर सकते। जीवन को अमृत घट बनाना, आपको पता, आप लोग कहते हैं हम चोरी नहीं करते हैं, घर में भाई बांट रख लेते हैं, झूठ बोलकर 2-4 तोला सोना ज़्यादा रख लेते हैं। अरे वो सोना तुम्हारी तिजोरियां भर देगा, लेकिन जीवन में अमन चैन नहीं आने देगा। लोग माँ बाप से भेदभाव करते हैं, करोड़ों रुपये रखे रहेंगे, माँ बाप के लिए एक सर्वेंट नहीं लगा सकते। कुत्तों के लिए नौकर रख रखे हैं, माँ बुढ़ापे में कपड़े अपने आप धो रही है। एक तेल मालिश वाली नहीं रख रखी है, क्योंकि वो 2-3 हज़ार रुपया ले लेगी। अरे क्या करोगे उनके मरने के बाद, कुछ मत कराना। मैं तो कहती हूँ शांति विधान भी मत कराना, जीते जी अपने संविधान को सुंदर बना लो, अपने जीवन के विधान को सुंदर बना लो, जो तुम्हारे व्यवधान ठीक कर दे। लोग बुढ़ापे तक तिजोरियां भर भर के जोड़े रहते हैं, ये 10 तोला है, हमारा है। अरे मरने के बाद सब मक्कारों का हो जाएगा, गद्दारों का हो जाएगा। जिनने जीते जी पानी नहीं पिलाया वो जूस पिएंगे तुम्हारे पैसे से। इससे अच्छा है रामचंद्र जी देखो, बलभद्र देखो, क्या है, अपने नौकरों को कह रहे हैं कि मैं भटक जाऊं तो तू संबोधन करने आना। एक जानवरों की समाधि करा रहे हैं। तो ध्यान रखना, एक बार ललितांग गलत संगति में पड़ गया तो चोर हो गया। और चोरी नहीं, एक व्यसन आए तो सारे व्यसन आ जाते हैं। चोरी का पैसा आ जाए तो वेश्यागमन हो, हिंसा हो, शराब हो, सब व्यसन आ जाते हैं। वो भी वेश्या के पास जाने लगा और वेश्या ने रानी का हार देखा था, कहने लगी यदि मुझे चाहते तो रानी का हार लाओ। और अंजन ने भी एक प्रकार का ऐसा अंजन हासिल कर लिया था कि आँख में लगा ले तो वो लोगों को दिखाई नहीं देता था। विषयासक्त चित्ता नाम गुणा को व ननस्सति। विषय और आसक्ति में चित्त लग जाए तो कौन से गुण नष्ट नहीं हो जाते हैं। वही उसका हाल हुआ, हार तो चुरा लाया, ये नहीं दिखा, लेकिन हार पे विद्या थोड़ी सिद्ध थी, यही तो किसी को नहीं दिखता था। चमकता हुआ हार तो पहरेदारों को दिख गया और उसके पीछे लग गए, वो हार तो छोड़ गया, लेकिन पहरेदारों को चोर की पकड़ तो थी। ये जल्दी से कहीं जंगल में गए जहाँ जिंदत विद्या सिद्ध कर रहे थे, और वो विद्या नीचे क्या था, ऊपर सीखे पे बैठे थे और नीचे भाले बल्लम तलवारें लगी थी।
यदि शिक्षा काटे विद्या सिद्ध हो गई तो आकाशगामिनी विद्या ऊपर उड़ जाएंगे, और नहीं हुई तो भालों पर गिर जाएंगे। और वो विद्या, उनको डर लग रहा था। अचानक ये अंजन गया और कहने लगा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा विद्या सिद्ध कर रहा हूँ। नमोकार मंत्र पढ़ के काटना, बोले आप हटो हम करते हैं। ठीक से नमोकार मंत्र भी नहीं आया था, आप लोग तो एक मात्रा कम, बोले गलत हो गई, गल गई गल गए, ये व्रत गल गए। व्रत गलने की कोई बर्फ की सिल्ली है जो व्रत गल जाएंगे? कोई ने 9 उपवास कर लिए, 10वें उपवास में कोई परेशानी, बोले दोबारा से होंगे तो सब गल गए। अरे पागलपने की बात। हमारा जिन धर्म अहिंसा धर्म है, अहिंसा प्रधान धर्म है, ये इतना हिंसक है कोई उपवास नहीं कर पाए। बोले ये तो निर्जल होते हैं, इसमें पानी नहीं लिया जाता। अरे पागलो, ये धर्म इतना हिंसक बना दिया तुमने। बोलो बेटा एक टाइम खाना खा लो, एक टाइम पानी भी पी लेना, कम से कम व्रत तो करेगा, पूजन पढ़ेगा, कथा पढ़ेगा, माला फेरेगा, और यही धूल एक दिन फूल बन जाएगी। क्योंकि मुझे पता है आज के समय में समय किसी पर नहीं है, लेकिन आप अपने समय को समय सार बना रहे हो। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।